नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस समय एक एक विधानसभा सीटों पर पूरी नजर बनाए हुए हैं और एक एक वोटों की रखवाली करने के लिए अखिलेश यादव ने अपनी टीम तैनात की है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में एसआईआर जो हो रहा है, विपक्षी पार्टियों में अगर कोई सबसे ज्यादा सक्रिय है, जो जमीन पर थोड़ा बहुत दिखाई दे रही है, तो वह समाजवादी पार्टी है। बाकी बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार में क्या होता है क्या नहीं होता है आप सब जानते हैं। दोस्तों, आपके सामने मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने अपने प्रभारी घोषित कर दिए हैं। ये प्रभारी आने वाले 2027 के चुनाव के लिए पूरी रणनीति बनाएंगे, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए। इन्हीं प्रभारियों में से बहुत सारे नेताओं को टिकट भी दिया जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, बलराम यादव जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। ये जो बलराम यादव जी हैं, बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के। ये तो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन इनको आजमगढ़ में पूरा सक्रिय कर दिया गया है कि एक एक वोट कटने ना पावे। आजमगढ़ में शिवपाल सिंह यादव जो जसवंत नगर विधानसभा के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। इटावा और बदायूं की जिम्मेदारी इनको दी गई है कि वोट एक एक चाचा जी कटने ना पावे। विशंभर प्रसाद निषाद हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, इनको टिकट भी मिलेगा विधानसभा का। बांदा और फतेहपुर की जिम्मेदारी दी गई है, एक एक वोटों पर पहली नजर रखो। अवधेश प्रसाद जो सांसद हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के, फैजाबाद के सांसद हैं, इस सीट पर इनको जिम्मेदारी दी गई है। इंद्रजीत सरोज जो विधायक हैं, प्रयागराज कौशाम्बी जिले की एक सीट है मंचनपुर, इनको भी टिकट मिलेगा और राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और इनको भी जिम्मेदारी दी गई है। रामजी लाल सुमन है, राष्ट्रीय महासचिव, आगरा और हाथरस, राज्यसभा के सांसद हैं। इनके बेटे को समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी, रामजी लाल सुमन के बेटे को, और इनको 2 जिले की जिम्मेदारी दी गई है। लालजी वर्मा है, राष्ट्रीय महासचिव, इनके परिवार में भी एक टिकट मिल सकता है। अंबेडकर नगर से इनको जिम्मेदारी दी गई है। रामअचल राजभर जो विधायक है, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, समाजवादी पार्टी ने इनको वाराणसी की जिम्मेदारी दी है और रामअचल राजभर विधानसभा का भी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। हरेंद्र मलिक हैं दोस्तों, राष्ट्रीय महासचिव हैं, मुजफ्फरपुर सहारनपुर, इनके बेटे विधायक है पंकज मलिक, इनके परिवार में भी एक टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है और इनको 2 जिले की जिम्मेदारी दी गई है। नीरज पाल हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, बागपत, इनको टिकट दिया जा सकता है समाजवादी पार्टी का। अब कमाल अख्तर है, राष्ट्रीय सचिव है समाजवादी पार्टी से, लेकिन विधायक भी हैं। आने वाले समय में आपको चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे विधानसभा का। मुरादाबाद संभल की जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर मधु गुप्ता है, राष्ट्रीय सचिव, जिला लखनऊ। मधु गुप्ता को आने वाले समय में 2027 में आप चुनाव लड़ते हुए देखेंगे, इनको जिम्मेदारी। ओम प्रकाश सिंह है, राष्ट्रीय सचिव है गाजीपुर के, इनको भी जिम्मेदारी दी गई है कि गाजीपुर में नाम ना कटने पाए और चुनाव भी लड़ते हुए आपको दिखेंगे। अगला नाम आता है दोस्तों राजीव राय का। राजीव राय समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, राष्ट्रीय सचिव भी हैं और मऊ विधानसभा से इनको आप चुनाव लड़ते हुए देख पाएंगे। सांसद है। वहीं पर दोस्तों अगला नाम आता है अभिषेक मिश्रा है, राष्ट्रीय सचिव है समाजवादी पार्टी से, इनको भी चुनाव लड़ते हुए आप दिखेंगे महानगर के। जावेद आब्दी जी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं अमरोहा के, इनको भी बनाया गया है। प्रसिद्ध नारायण चौहान राष्ट्रीय सचिव है, कुशीनगर से बनाया गया है। और रमेश प्रजापति राष्ट्रीय सचिव है गाजियाबाद से, नोएडा की जिम्मेदारी इनके ऊपर। अकिल मुर्तजा है, राष्ट्रीय सचिव, मेरठ हापुड़ से बनाया गया है। अखिलेश कटियार है, राष्ट्रीय सचिव है कन्नौज फर्रुखाबाद से, इनको भी बनाया गया है। दोस्तों 21 नंबर पे है हाजी इरफान सोलंकी, राष्ट्रीय सचिव है भदोही, इनको बनाया गया है। राजा रामपाल राष्ट्रीय सचिव है, कानपुर देहात, हमीरपुर और कानपुर नगर के लिए बनाया गया है प्रभारी। आरएस कुशवाहा है, झांसी ललितपुर के लिए इनको बनाया गया है दोस्तों। राममूर्ति वर्मा को जौनपुर के लिए, त्रिभुवन दत्त को राष्ट्रीय सचिव संत कबीर नगर, वीरपाल यादव को राष्ट्रीय सचिव बरेली पीलीभीत, अनु टंडन उन्नाव, अरविंद सिंह गोप बाराबंकी, रामप्रसाद चौधरी बस्ती सिद्धार्थनगर, विनय शंकर तिवारी राष्ट्रीय सचिव गोरखपुर के लिए बनाया गया है इनको। जावेद अली खान को बुलंदशहर के लिए, उषा वर्मा को हरदोई के लिए और लीलावती कुशवाहा को सुल्तानपुर अमेठी के लिए और
संजय विद्यार्थी सविता पूर्व के अब पिछली बार चुनाव लड़े थे भी, गोंडा बलरामपुर के लिए बनाया गया है। पवन पांडे को प्रतापगढ़ के लिए, ओपी यादव को देवरिया महाराजगंज के लिए, संजय लाठर मथुरा अलीगढ़, रमेश तोमर बिजनौर, धर्मेंद्र यादव आजमगढ़, तेज प्रताप यादव मैनपुरी, अक्षय यादव फिरोजाबाद, राजेश कुशवाहा मिर्जापुर, राम दुलार राजभर चंदौली और व्यास जी गौड़ सोनभद्र। तो इनमें से आपको चुनाव लड़ते हुए भी लोग दिखाई देंगे। ये जो टीम बनाई गई है, प्रभारी बनाए गए हैं SIR, यानी कि वोट ना कटने पाए, वोट ना घटने पाए। अगर वोट को बचा लिया समाजवादी पार्टी ने तो 2027 के लिए एक आशीर्वाद होगा, अगर वोट कट गया तो एक अभिशाप होगा। तो समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश है कि वोट ना कटने पाए। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।